समझ में नहीं आता, पता नहीं ऐसा क्यों इंसान ऐसा कैसे कर लेता है। उस समय पे क्या सिचुएशन होती है जो ऐसा करने के लिए वो इतना मजबूर हो जाता है कि भगवान को कहीं पे भी छोड़ देता है वो। लेकिन इस चीज़ से ना भगवान को क्या ठेस पहुंचेगा? क्या भगवान को दुख हो रहा होगा? अरे जो दूसरों के दुखों को हरते हो, दूसरों के दर्द को कम करते हो, उनकी चिंताओं को हरने वाले हो, उन्हें हम क्या दुख दर्द दे सकते हैं? ये दुख दर्द उन्हें नहीं होता, ये दुख ये दर्द उनके भक्तों को होता है, जो उनके प्रिय भक्त होते हैं या जो उनके भक्त परम भक्त होते हैं ना, उन्हें ये सब देखकर दर्द होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनकी भक्त हूँ, मैं तो अभी तक किसी लेवल पर पहुँच ही नहीं पाई हूँ। मैं तो अभी कोशिश कर रही हूँ उनकी नौकर बनने की, उनकी चाकर बनने की। क्योंकि अगर मैं उनकी शायद नौकर मैंने उनकी नौकरी अच्छे से कर ली, मैंने उनका अच्छे से ध्यान रख लिया, तो शायद मैं एक सीढ़ी चढ़ पाऊँ उनका भक्त बनने के लिए। तो दर्द होता है और उन्हें विशेष रूप से दर्द होता है, और अपने भक्तों को दर्द में देखकर तब भगवान को दर्द होता है। क्या हम भगवान को कितना चोट, कितनी दुख दर्द दे सकते हैं? हम उन्हें नहीं दे सकते, शून्य मात्र है। दुख होता है उन्हें अपने भक्तों को दुख देखकर, और उनके भक्तों को दुख होता है जब इस तरीके से उनके प्रभु के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है। जिसने भी ये सब किया है ना, शायद उसे उस समय पर अपनी गलती का एहसास ना हो, पर अब तो उसके मन में ना दर्द होगा, इस बात का दुख तो होगा कि वो भगवान को इस तरीके से कहाँ पर छोड़ के आए हैं। तो मत किया करो ना यार, आप किसी को भी दे दिया करो, नहीं संकोच दे दिया करो। अगर आपके मन में ये होता है कि कोई मुझे ये कहेगा कि ले आए, और सेवा नहीं होती तो ले आए ऐसे, तो उससे तो बेहतर ही है ना, इस दुख से इस दर्द से तो बेहतर ही है ना जितना बड़ा दुख दर्द आप देते हो। कोई बात नहीं, अगर आपसे सेवा नहीं हो पा रही तो यार किसी को दे दो, प्लीज़ किसी को दे दो, भगवान जी को। आप उनसे बोल दो, या फिर आप भगवान से ही बोल दो ना, जो वो हमारे लिए भगवान है, हमारे आप बैठे हैं वो भाई, भगवान से बोल दो कि अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे आपकी सेवा नहीं हो पा रही है ना। आप उनसे ही बोल दो कि मैं सिर्फ इतना नहीं, मैं सिर्फ इतना सा कर सकती हूँ आपके लिए, या मैं इतना सा कर सकता हूँ आपके लिए। उनसे खुद बोल दो, वो उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। अगर उन्हें दिन भर में आप पूरा भोजन ना करा के, 3-4 टाइम भोजन ना करा के, एक टाइम भोजन ना करा के, आप सुबह के समय उन्हें एक कटोरी में तुलसी पत्र ही रख दोगे, वो पूरे दिन का भोजन हो जाएगा उनका, वो उसी में ही तृप्त हो जाएंगे। बस मत करो आप उनकी सेवा। आप पूजा करने बैठते हो, आप पूरे मंदिर को पवित्र करते हो गंगा जल छिड़क कर, बस 2 बूंद आप हमारे कान्हा जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर भी छिड़क दीजिए, वो नहा लिए। और क्या करना है, उनके जो वस्त्र पहने हुए वो वस्त्र भी पवित्र हो गए, और वो खुद पवित्र है, उन्हें कोई क्या अपवित्र करेगा। बस हो गई उनकी पूजा, भोग में आपने उन्हें तुलसी पत्र दे दिए, उन्होंने, उनका पूरा दिन तृप्त हो जाता है, वो पूरे दिन उन्हें भूख नहीं लगेगी। मत करो ना आप उनकी सेवा पूजा, कुछ मत करो, पर ये सब भी मत करो जानबूझ कर ही नहीं। आपसे शायद ये गलती से हुआ हो, या कैसे ही आपने अपने परिवार के दबाव में आके किया हो, मत करो। एक स्टैंड तो आप ले सकते हो ना प्रभु के लिए, जब प्रभु हमारे लिए इतना करते हैं, उन्होंने हमें जीवन दिया है। ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने एक खुशियाँ नहीं दी है, 2 खुशियाँ नहीं दी, तो क्या उन्होंने हमें भी कुछ दिया ही नहीं है? तो इस चीज़ पर प्लीज़ आप सब रोक लगाइए। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो उनके भक्तों पर इतने सवाल उठाए जाएंगे, उठाए जा रहे हैं। एक इंसान या 2 इंसान की गलतियां ना हर किसी को सुनने को मिलती है। कोई भी लेके चलता रहे, ये भी आज प्रभु की सेवा कर रहा है, और कल को ये भी प्रभु को कभी वहाँ छोड़ देंगे, कभी उनका विसर्जन कर देंगे, कभी कुछ हो जाएगा, भगवान को कुछ हुआ तो अपना कहीं भी विसर्जन कर देंगे, या मिट्टी में गाड़ देंगे, उन्हें मिट्टी में दबा देंगे। तो मत करो, रोक दो इसको। अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का मजाक मत बनाओ, ना ही बनने दो।